हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सपा के कैंडिडेट, हम इनसे जानते हैं। सर बताइए, आपके क्षेत्र में जो चुनावी माहौल है वो आपको क्या इशारा दे रहा है? देखिए, सपा की और गठबंधन की लहर है। पहले चरण का चुनाव होके चुका, जिसमें लगभग 80% सीट गठबंधन की जीत रही हैं। और लोग बाग जो किसान आंदोलन से आहत होकर तमाम लोग जो नाराज़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं। तो आप किस उम्मीद के साथ जनता सपा पार्टी को वोट दे रही है? जनता इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कुछ बड़े घरानों को लेकर कॉरपोरेट करेंसी के आधार पर अपनी नीतियों को बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इस किसान आंदोलन में बहुत बेनकाब हुआ है कि ये तीनों कृषि बिल केवल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को अडानी की झोली में डालने के लिए थे। और लोग महंगाई से, बेरोजगारी से और सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद होने के कारण ख़त्म हो रहे आरक्षण से आहत हैं। सर, जो बीजेपी से नाराज़गी रही है जनता की, वो आपके पक्ष में जा रही है या जनता ने आपका पिछला काम देख रखा है, उससे प्रभावित हो कि आपको आपकी बार वोट देगी? देखिए, जनता ने जो माननीय अखिलेश यादव जी का पिछला कार्यकाल में काम देखा, एक तो उस बात से प्रभावित होते हुए, और दूसरा हमारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो समन्वयता का, आपस में सभी लोगों को साथ लेकर चलने का और मानवतावादी संदेश है, निश्चित रूप से उससे सर्व समाज का वोट हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। सर, आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से काम कराए उनको गिना दीजिए, और अब आप कौन कौन से काम और करवाएंगे अपने क्षेत्र में वो बता दीजिए। देखिए, एक जनप्रतिनिधि के नाते लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की अलग अलग भूमिका है। हमने विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूती के साथ अदा की और अपने क्षेत्र, जनपद और विधानसभा प्रदेश स्तर की हर समस्या को बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा में रखने का काम किया। इसी के साथ साथ विधानसभा के मंच का इस्तेमाल कर बहुत सारी योजनाओं को जो जन उपयोगी नहीं थी उन्हें मनवाने का, और जो प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता थी उसे रुकवा कर जनहित में कार्य योजनाओं को लागू कराने का काम किया। वो चाहे विश्वविद्यालय की स्थापना हो, 17 में ही संकल्प हमारे द्वारा रखा गया। यहाँ पाँवधोई नदी पर बनने वाले खुमरान पुल, चतरा पुल, सब्जी मंडी पुल, दाल मंडी पुल हो, नागदेव नदी का पुल हो, यहाँ का बाईपास हो जिसका भूमि अधिग्रहण माननीय अखिलेश यादव जी के दौर में हो चुका था। और सबके अलावा जो जनता की और भी जितनी समस्याएं हैं उन सबको हमने वहाँ पर रखा और उन तमाम योजनाओं को लागू कराने की कोशिश कराने का काम किया। पर उसके बावजूद सहारनपुर का जो आर्थिक ढांचा है वो कमज़ोर है, लोग बेरोज़गार हैं। हमारी ये कोशिश थी और हमने ये मांग भी की थी कि यहाँ से 10,000 टन यूकलिप्टिस और पॉपुलर रोज़ यमुनानगर जाता है। हमने कहा था कि यहाँ वीनियर प्लाईवुड का हब बनाया जाए, परंतु सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम लोग जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित रूप से सहारनपुर में वीनियर प्लाईवुड का हब बनाएंगे जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। सर, जो पिछले कुछ चुनाव थे वो सपा बहुत बुरी तरह से हार रही थी, तो क्या वजह रही सपा के इतने ज़्यादा कमज़ोर होने का, और इस बार जो सपा आई है तो किस मजबूती के साथ आ रही है? देखिए, सपा अपने क्रियाकलाप की वजह से आ रही है। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और लोकतंत्र को बचाने के लिए वर्तमान सरकार ने जो भावनाओं का कार्ड खेला, अब वो कार्ड खेलने वाला नहीं है। भावनाओं के आधार पर इन्होंने जो लोकतंत्र को लूटने की कोशिश की, अब जो जनता है वो धर्म की राजनीति समझ गई है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, अब समझ गई है। सर, एक आखिरी सवाल पूछती हूँ आपसे, आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है या नहीं? नहीं, कोरोना की वैक्सीन तो हमने लगवाई है। दोनों वैक्सीन हमने, डबल वैक्सीन हमारी हुई है। क्योंकि जो अखिलेश जी है वो कह रहे हैं कि सबसे आखिरी में वही होंगे जो वैक्सीन लगवाएंगे पूरे यूपी में। हाँ, और उन्होंने पहले ये संकल्प ले लिया था तो वो उनका अपना संकल्प है। कोई पार्टी को उन्होंने उस बात के लिए आह्वान नहीं किया था। सर, अपर्णा जी जो है वो बीजेपी पे चली गई, तो इससे सपा को कोई नुकसान होगा क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी विचारों की पार्टी है। इस साइकिल के दो पहियों में एक राम और लोहिया का समाजवाद है और दूसरा बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकरवाद पर है। अगर कोई विचारों से अलग होकर कोई अपना निर्णय ले सकता है तो स्वतंत्र है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साथ थे सहारनपुर नगर के विधायक संजय गर्ग जी, आपने उन्हें सुना और हम अब कोशिश करेंगे और लोगों की बात आप तक पहुंचा पाएँ। देखते रहिए सिटीजन्स पोस्ट।